लेकिन उस भेड़िए के अंदर काफी ताकत थी। वो भेड़िया राहिल को जख्मी कर देता है। इतने में गांव के कुछ लोग वहां से गुजर रहे थे। वो देखते हैं कि भेड़िया एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तभी वो भेड़िए को भगा देती है, लेकिन राहिल जो भेड़िया बना हुआ था वो जख्मी हो जाता है। अरे ये भेड़िया क्यों नहीं भागा? पता नहीं भाई, लगता है ये काफी जख्मी हो गया है। चलो हकीम साहब को बुला कर लेकर आते हैं ताकि इसकी दवा दारू कर सकें और ये अपने वापस जंगल जा सके। चलो भाई। हाँ ठीक है। वो सब हकीम साहब को लेने चले जाते हैं। जैसे ही वो लोग वहाँ से जाते हैं तभी राहिल अपने असली रूप में आ जाता है। या अल्लाह, मुझे ताकत दे ताकि अगली बार मैं इस भेड़िए का सामना कर सकूं और अपने बाबा का बदला भी ले सकूं। इतना कहने के बाद अब कुछ गांव के लोग हकीम साहब को लेकर आ जाते हैं। अरे यहाँ तो एक भेड़िया पड़ा था। अब ये लड़का कौन है? लड़के तुम यहाँ कैसे आए और तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी है? यहाँ जो भेड़िया जख्मी पड़ा था, मैं उसके पास उसे सही करने आया, लेकिन उसी ने मुझ पर अटैक कर दिया। वो तो भाग गया, लेकिन मैं जख्मी हो गया। चलो कोई बात नहीं, हकीम साहब आ गए हैं, अब तुम्हारा भी इलाज हो जाएगा। हकीम साहब उसे अपने दवा खाने ले जाते हैं। राहिल करहाता हुआ कहता है, अल्लाह, बहुत दर्द हो रहा है हकीम साहब। बेटा तुम बहुत बहादुर हो जो भेड़िए से अकेले लड़ लिए। गांव वाले तो मुझे भेड़िए का इलाज कराने के लिए लेकर आए थे, लेकिन तुम्हें वहां पाया। अल्लाह का शुक्र है कि हम सब वहां आ गए ताकि तुम्हारी जान बच सके। हाँ हकीम साहब, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। बेटा तुम्हारा घर कहाँ पर है? हकीम साहब, मेरा घर तो पास में ही है, मैं चला जाऊंगा। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। खुदा हाफिज हकीम साहब। अल्लाह हाफिज। राहिल जख्मी हालत में अपने घर पहुंचता है और दरवाजा खटखटाता है। अम्मी जान दरवाजा खोलिए ना। ये तो राहिल की आवाज है। सकीना जैसे ही दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि राहिल बुरी तरह से जख्मी हो गया था। उसके सर और हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी। या अल्लाह, ये क्या हो गया मेरे बेटे को? ये चोट कहाँ से लग गई तुम्हें? हाँ अम्मी जान, अल्लाह का शुक्र है कि मैं जिंदा हूँ, लेकिन मुझे अफसोस है कि वो भेड़िया आज मुझसे बचकर भाग गया। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। राहिल, तुमसे मैंने मना किया था, अपने बाबा का बदला भूल जाओ। मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती मेरे लाल। अम्मी जान, बस आप दुआ करिए अल्लाह ताला से ये मेरे जख्म जल्दी ठीक हो जाए और मैं अपने बाबा का बदला ले सकूं। या अल्लाह, ये लड़का बहुत जिद्दी है, ये नहीं मानेगा। अच्छा अंदर चलो, तुम्हारे लिए मैं कुछ खाने को लेकर आती हूँ। राहिल अपने कमरे में पहुँचता है। इतने में उसकी बहन आती है। या अल्लाह, राहिल तुम्हें क्या हो गया? इतनी चोट कहाँ से लगा कर आए हो? और कहाँ से? जंगल गया था उस भेड़िए से लड़ने, वहाँ से जख्मी होकर आया है मेरा बेटा। या अल्लाह, भाई अल्लाह के लिए ना लड़ो। बाबा तो हमें छोड़कर पहले ही चले गए। अब तुम्हें कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? तुम फिक्र ना करो मेरी बहन, अल्लाह ताला मुझे इतनी जल्दी नहीं बुलाएगा। जब तक मैं अपने बाबा का बदला नहीं लूँगा तब तक वो मुझे नहीं बुलाएगा। तुम देखना, एक दिन मैं उस भेड़िए को मार कर ही दिखाऊंगा। हाँ बाबा ठीक है, लेकिन तुम आराम करो। अम्मी जान खाना दे दीजिए। लो बेटा, ये खा लो। राहिल खाना खाकर लेट जाता है और रात भर ये सोचता रहता है कि मैं उस भेड़िए को मार न सका, और वो बहुत उदास होता है। या अल्लाह, मुझे हिम्मत अता फरमा। जैसे तूने अपने नबी को ताकत दी थी, वैसे ही मुझे कुछ वक्त के लिए उस भेड़िए से लड़ने की ताकत दे। तभी रात के 12 बज जाते हैं और उस भेड़िए की आवाज आती है। और तभी बेटा, कुछ दिन का इंतजार और कर ले, तेरी मौत मेरे हाथों ही लिखी है। राहिल भी भेड़िया बन जाता है। राहिल को भी बहुत तेज भूख लगती है और वो नदी के किनारे जाकर मछलियाँ खाने लगता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, लेकिन राहिल के हाथ वो भेड़िया नहीं लगता। एक रोज जंगल में वो जाता है, लेकिन वो भेड़िया उसे नजर ही नहीं आता। या अल्लाह, भेड़िया कहाँ गया? इन दिनों से मैं जंगल जा रहा हूँ, लेकिन वो मिल ही नहीं रहा है। बेटा राहिल, तुम उदास क्यों बैठे हो? क्या करूँ अम्मी जान, मैं रोज जंगल जाता हूँ, लेकिन वो भेड़िया मुझे मिल ही नहीं रहा। हाँ, लगता है वो भेड़िया मेरे बेटे के डर से जंगल को छोड़कर भाग गया होगा। लगता नहीं अम्मी जान, जहाँ तक मैं उसे जानता हूँ वो खतरनाक भेड़िया है। वो मौके की तलाश में होगा कि मैं पीछे से अटैक कर सकूँ। या अल्लाह, तुम्हें जंगल में नहीं जाना चाहिए बेटा।
वो बहुत खतरनाक है। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। इतने में बाहर से उसकी बहन आती है। क्या हुआ भाईजान, आप इतना क्यों सोच रहे हैं? बहन, मुझे खाना अच्छा नहीं लगता है, ना ही सोना। मैं अपने बाबा की जान का बदला ले लूँगा, तब तक मैं चैन से सुकून से नहीं बैठूंगा। अच्छा ठीक है, मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगी कि वो तुम्हें जल्दी ही सामने नजर आ जाए, ताकि तुम्हें चैन और सुकून मिले। हाँ बहन, अल्लाह ताला से दुआ करो मेरे लिए। अच्छा ठीक है, मैं नमाज पढ़ने के बाद तुम्हारे लिए दुआ करूंगी। शुक्रिया बहन। मरियम नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह ताला से दुआ करती है कि मेरे भाई का उस भेड़िए से सामना हो जाए, ताकि उस भेड़िए को खत्म करके वो रात को चैन की नींद सो सके। राहिल अपने कमरे में सो रहा था। तभी रात के 12 बजे घड़ी में उस भेड़िए की आवाज आती है। आज तो तू गया काम से, आज नहीं छोड़ूंगा तुझे। चकते फटे नपते गिली। राहिल भेड़िया बन जाता है और उस भेड़िए की तलाश में जंगल की तरफ जाता है। राहिल क्या देखता है कि वो भेड़िया जंगल में खड़ा है, मानो जैसे राहिल का ही इंतजार कर रहा हो। राहिल सोच में पड़ जाता है कि आखिर आज ये भेड़िया सामने कैसे आ गया। तभी इधर उधर से कई भेड़िए निकल कर आते हैं। ये देखकर राहिल बहुत घबरा जाता है और खुद भी भेड़िया बन जाता है। राहिल सारे भेड़ियों से खूब लड़ाई करता है और अकेला होने के कारण वो गंभीर रूप से जख्मी हो जाता है। सारे भेड़िए उसे जख्मी करने के बाद उसे छोड़कर चले जाते। या अल्लाह, मुझे मरने नहीं देना, मुझे अपने बाबा का बदला लेना है। लेकिन राहिल इतना जख्मी हो जाता है कि उसकी सांस बस जाने ही वाली थी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कलमा पढ़कर राहिल अपना दम तोड़ देता है। तभी आसमान में बिजली कड़कती है और तेज हवाएं चलने लगती है। तभी राहिल के बाबा अब्दुल्ला आते हैं। या अल्लाह, मेरे बेटे को हिम्मत दे, जैसे तूने मुझे हिम्मत दी थी। मेरी शक्तियाँ मेरे बेटे को दे दे, ताकि वो उस भेड़िए का खात्मा कर सके। और मेरी रूह भटकती रही है, जब तक यहाँ बदला पूरा नहीं होगा तब तक मेरी रूह ऐसे ही भटकती रहेगी। या अल्लाह, मेरे बेटे को शक्तियाँ दे। अब्दुल्ला अपनी जेब से एक ताबीज निकालता है। या अल्लाह, ये ताबीज में इतनी शक्तियाँ हैं जो मेरे बेटे को मिल सकती है, तो वो जिंदा हो सकता है। अब्दुल्ला कलमा पढ़ता है और अल्लाह ताला का नाम लेकर उस ताबीज के ऊपर उसको फूंकता है। या अल्लाह मदद, या अल्लाह मदद। राहिल, तुम कभी अपने आप को अकेला मत समझ, क्योंकि कोई मरता नहीं, रूह केवल शरीर बदलता है। पुरानी जिंदगी नई जिंदगी बनकर वापस आती है। देखो राहिल, मैं तुम में जिंदा हो रहा हूँ, हमारी शक्तियाँ एक हो रही हैं, हम हमेशा एक साथ रहेंगे। मैं तुम में और तुम लोगों की याद में और तुम सबकी दुआओं में जिंदा रहूंगा। इतना कहकर अब्दुल्ला अपनी सारी शक्तियाँ राहिल को देकर चला जाता है। राहिल की आंखों से आंसू निकलते रहते हैं। तभी राहिल शक्तियों के साथ उठता है और भेड़िए की आवाज निकालता है और दौड़ता हुआ उन भेड़ियों के पीछे जाता है और सारे भेड़ियों को एक एक कर खत्म कर देता है और अपने बाबा का बदला ले लेता है। उस भेड़िए को घसीटता हुआ वो अपने घर ले जाता है। ये देखकर अम्मी जान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। या अल्लाह, लाख लाख शुक्र है तेरा, आज इस भेड़िए का खात्मा हुआ। या अल्लाह, तेरा शुक्र है जो मेरा भाई सही सलामत है। बेटा, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना? अम्मी जान, ये मेरा दूसरा जन्म है। मैं कुछ समझी नहीं बेटा। जान, मैं तो मर चुका था, लेकिन अल्लाह ताला का करिश्मा हुआ और बाबा मेरे सामने वापस आ गए, जिन्होंने अपनी शक्तियाँ मुझे देकर मुझे नई जिंदगी दी है। माँ, या अल्लाह, तेरा शुक्र है। बाबा हम सबके साथ हमेशा है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। मेरे बाबा एक बहादुर इंसान थे, जिन्होंने जीते जी तो हमारी हिफाजत की और मरने के बाद भी तुम्हारी हिफाजत की। वो सब साथ में हाथ जोड़कर अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि या अल्लाह, तू बड़ा ही रहीम और करीम है, तू ही बचाने वाला है। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। साथ ही ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जोहर की अजान होते हुए, बेटा चलो नमाज के लिए आ जाओ, अजान हो गई है जोहर की। मोबाइल रख दो, बहुत देर से तुम लोग मोबाइल चला रहे हो, कम से कम नमाज का एहतराम तो रखो बेटा। हद है यार, अम्मी जान भी ना हर वक्त नमाज के लिए रोका टोका ना करो। आप जाइए, मैं नहीं पढ़ूंगा, मुझे फेमस होना है, मुझे रील बनानी है। नमाज पढ़कर अपना टाइम क्यों खराब करूं मैं? बेटा अल्लाह से तौबा करो, तुम्हारा ये रील्स बनाना, इंस्टाग्राम चलाना ये काम नहीं आएगा। यार मुझे परेशान नहीं करो, आप जाइए ना। या अल्लाह, मेरे बेटे की तरफ से मैं आपसे तौबा मांगती हूँ। अल्लाह मेरे बेटे को माफ अता फरमा। फातिमा नमाज पढ़ने चली जाती है, उसका बेटा अपनी रील बनाने में बिजी रहता है। इतने में फैजान आता है। बेटा कैसे हो? ठीक हूँ पापा, लेकिन आप अपनी जान को समझा दीजिए। क्या हुआ बेटा?
अम्मी जान मुझे नमाज के लिए हर वक्त टोका करती है। मुझे बहुत डिस्टर्ब होता है, मैं अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। ये कैसी बात कर रहे हो बेटा? हमारे लिए सबसे पहले नमाज है, ना कि तुम्हारा ये रील्स बनाना और इंस्टाग्राम चलाना। तुम बाहर के लड़कों के साथ रह रहकर बहुत बिगड़ गए हो। यार डैड, आप भी ना ऐसी बातें कर रहे हो। इस घर में मुझे कोई समझाने वाला है ही नहीं। किसी दिन मैं चला जाऊंगा घर छोड़कर। ये लड़का बहुत बिगड़ गया है, अल्लाह ही मालिक है इस लड़के का। अब तो इतने में सकीना आती है। क्या हुआ जी? क्या हुआ? अब तुम्हारा बेटा हम लोगों से बदसलूकी करने लगा है, पता नहीं किसकी संगत में रहने लगा है। ये सही कह रहे हैं जी, अल्लाह हमारे बेटे को हिदायत दे। बेटा, जीनत दिखाई नहीं दे रही। वो किचन में है। अरे बेटी जीनत, मेरे लिए एक गिलास पानी तो लाना। ठीक है बाबा जान, अभी लाई। बाबा जान ये लीजिए, पानी पी लीजिए। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। वो हर वक्त मोबाइल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप में व्यस्त रहता है। वो मोबाइल इतना चलाता था कि उसकी आंखें कमजोर होने लगी थी। रात हो या दिन हो, हर वक्त मोबाइल चलाते रहता था। धीरे धीरे उसकी आंखें कमजोर हो जाती हैं। एक सुबह सोकर उठता है। यार मुझे सब धुंधला क्यों दिखाई दे रहा है? अम्मी जान, मुझे सही से दिखाई नहीं दे रहा। या मेरे अल्लाह, ये क्या हो गया? कहती थी कि हर वक्त मोबाइल ना देखा करो, लेकिन तुम मेरी एक बात भी नहीं सुनते हो। यार अभी आप मुझे उपदेश देना बंद करो, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। कभी तुम सीधे मुंह से अम्मी जान से बात नहीं कर सकते क्या? आंखें कमजोर हो रही है, लेकिन फिर भी तुम्हें अपनी गलतियाँ दिखाई नहीं दे रही भाई। बड़े अफसोस की बात है। वो सब उसे डॉक्टर के पास दिखाने ले जाते हैं। आंखें खोलो बेटा, आपकी आंखें बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है। मैंने ये कुछ दवाई लिखी है, आप इसे लेते रहना। और हाँ, मोबाइल आपको अब नहीं चलाना है। अगर ऐसा करोगे तो आप अपनी आंखें खो दोगे और इसके जिम्मेदार खुद ही होगे। अमन घर वापस आ जाता है, लेकिन फिर भी वही हरकतें नहीं छूटती। मोबाइल चलाता ही रहता है। इतने में उसकी अम्मी जान आ जाती है। अब तो मोबाइल छोड़ दो। क्या आप अपनी आंखें खोना ही चाहते हो क्या तुम? अरे अम्मी, आप भी उस डॉक्टर के बातों में आ गई। वो तो पागल है। अब तुमने गाली भी सीख ली है क्या? अल्लाह ताला तुम्हें कुछ भी खौफ नहीं। अल्लाह ताला से डरो मेरे बेटे, अल्लाह ताला तुम्हें हिदायत दे। एक दिन रात में सीने में दर्द होता है। अम्मी जान, बाबा जान, कहाँ हो? मुझे बहुत ज्यादा सीने में दर्द हो रहा है। वो सब दौड़ते हुए आ रहे हैं। क्या हुआ बेटा? पता नहीं, मेरे सीने में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। लगता है कि जैसे मेरी रूह निकलने वाली है। रोते हुए अम्मी जान, या अल्लाह ये क्या हो गया? भरी जवानी में मेरा बेटा मुझे छोड़कर दुनिया से चला गया। कितना मना करा था कि मोबाइल इतना नहीं चलाते, लेकिन ये पागल मेरी एक बात भी नहीं मानता। या अल्लाह मेरे बेटे को बचा ले। उसने जिंदगी भर एक भी नमाज नहीं पढ़ी, उसका क्या होगा? या अल्लाह मेरे बेटे पर अपना रहम कर। देखिए ना इमरान के पापा, आज हमारा बेटा हमसे जुदा हो गया। सही कह रही हो सकीना, जाने कहा मुझे भी बहुत अफसोस है, क्योंकि मैं भी एक बाप हूँ। लाख समझाया उसे, लेकिन वो नहीं माना। माँ बाप की हमेशा नाफरमानी करता रहा, उसकी उसे सजा अब मिली। जो बच्चा माँ बाप का कहना नहीं मानता, उसका आखिर में यही अंजाम होता है। या अल्लाह हमारे बच्चे की जान बख्श दे, आज अपना करिश्मा दिखा दे। हाँ मेरे मालिक, मैंने कोई एक भी नेकी की हो, उसके बदले में मेरी औलाद मुझे वापस दे दे। या अल्लाह आज आपने दुनिया वालों को ये करिश्मा दिखा दे, जैसे हजरत मुस्सा अली ने सांपों को अपनी एक लाठी से करिश्मा दिखाकर उन जादूगरों को अल्लाह की राह में ला दिया था। आज कुछ वैसा ही करिश्मा दिखा दे मेरे मालिक। तभी क्या देखते हैं, आसमान में बिजली कड़कने लगती है और एक घर में रखते हुए कुरान पर पड़ती है। कुरान से गुजरकर उसके सीने में आ जाती है। उसके सीने से सारी वो शैतान की चीजें निकलती है, जिन्हें वो दिन रात देखकर सोता था। कुछ देर बाद उसे होश आ जाता है और माँ से लिपट जाता है। अम्मी जान, मैं तो बहुत बड़ा गुनहगार था, नाफराम था। माँ तेरी इबादत मुझे आज बचा लिया। आज तूने मौत को भी मात दे दी। मुझे माफ कर दीजिए अम्मी जान, मैं आपका भी तो गुनहगार हूँ। मैं आज से अहद करता हूँ कि कभी नमाज ना छोड़ूंगा और कुरान की तिलावत करूँगा। अल्लाह मुझे माफ कर दे, जो मैंने जो तेरी इबादत ना की, जिंदगी भर मुझे माफ कर दे। अल्लाह, हक है अल्लाह। सच है वल्लाह। तो आपने देखा, हमें नमाज नहीं छोड़नी चाहिए। ना जाने हमारी कब आंख बंद हो जाए, हमारे दोनों हाथ ही खाली रह जाए।